बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने संयुक्त परिवार या सम्मिलित परिवार का चित्र प्रस्तुत करना चाहा है। बड़े घर की बेटी एक सामाजिक कहानी है जिसमें एक परिवार का चित्रण है, जिसमें बड़े घर से आई लड़की अपने संस्कारों के कारण अच्छे व्यवहार की आदर्श बनती है। गौरीपुर गांव के एक जमींदार थे जिनका नाम बेनी माधव सिंह था, जो कि एक सामान्य जीवन जीते थे, अर्थात इनके पास अधिक संपत्ति नहीं थी। उनके दो पुत्र थे, बड़ा बेटा श्रीकंठ तथा छोटा बेटा लाल बिहारी। दोनों बेटों में जमीन आसमान का अंतर था। श्रीकंठ सुंदर नहीं थे, लेकिन दुबले पतले पढ़े लिखे थे, परंतु छोटा बेटा लाल बिहारी हट्टा कट्टा अनपढ़ युवक था। श्रीकंठ पढ़ा लिखा होने के बावजूद पश्चिमी सभ्यता से कोसों दूर थे। उन्हें पश्चिमी सभ्यता छू तक नहीं पाई थी। उन्हें प्राचीन सभ्यता में रुचि थी। रामलीला में किसी न किसी पात्र की भूमिका निभाते थे। संयुक्त परिवार के पक्ष में उनका विचार था। श्रीकंठ का विवाह आनंदी नाम की लड़की से हुआ। आनंदी सर्वाधिक रूपवती और गुणवती थी तथा बहुत संपन्न परिवार से आई थी। बड़े घर की बेटी थी। शादी के बाद उसे सब कुछ अपने मायके के विपरीत मिला, परंतु वह तनिक विचलित नहीं हुई और अपने जीवन को परिवार के अनुरूप बना लिया। श्रीकंठ गांव के बाहर इलाहाबाद में नौकरी करते थे, जो सप्ताह में शनिवार के दिन गांव वापस आया करते थे। एक दिन आनंदी खाना बना चुकी थी। उसके बाद लाल बिहारी दो चिड़ियाँ लेकर आया और अपनी भाभी आनंदी से पकाने के लिए कहा, तो आनंदी ने चिड़ियाँ पका दी। लाल बिहारी खाने बैठा तो उसे दाल में घी नहीं मिला और उसने आनंदी को घी डालने के लिए कहा। इस पर आनंदी ने कहा कि उसने सारा घी चिड़िया पकाने में इस्तेमाल कर लिया, अब जरा सा भी घी नहीं बचा है। यह सुनते ही लाल बिहारी क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने आनंदी को भला बुरा कह सुनाया। आनंदी के मायके पर व्यंग बाण छोड़े तो आनंदी सहन नहीं कर पाई। उसने भी जवाब दे दिया। लाल बिहारी ने गुस्से में खड़ाऊं उठाकर आनंदी को दे मारी। आनंदी ने अपना बचाव करते हुए खड़ाऊं को रोक लिया, जिससे उसको अंगुली में चोट आ गई। आनंदी 2 दिन तक कोप भवन में रही। उसने खाना पीना छोड़ दिया और श्रीकंठ का इंतजार करने लगी। श्रीकंठ जब शनिवार को घर आए तो भाई और पिताजी ने आनंदी की शिकायत की। आनंदी से पूछने पर उन्हें पता चला कि गलती लाल बिहारी की है। श्रीकंठ ने गुस्से में आकर पिता को अपना फैसला सुना दिया कि अब वे इस परिवार में नहीं रहेंगे और लाल बिहारी का चेहरा नहीं देखेंगे। बेनी माधव सिंह यह सुनकर चकित रह गए। गांव में उनके परिवार की एकता से लोग जलते थे। बेनी माधव ने समझाया कि वह लाल बिहारी की गलती को माफ कर दे, परंतु श्रीकंठ नहीं माने। लाल बिहारी सब बातें सुन रहा था। वह जानता था कि श्रीकंठ उससे बहुत प्यार करते हैं। वह उससे कभी अलग नहीं रह सकते और उसे कभी अलग नहीं होने देंगे। लेकिन श्रीकंठ की बात सुनकर वह रोने लगा।
और आनंदी से माफ़ी मांगने लगा। आनंदी दयालु थी, उसने लाल बिहारी को माफ़ कर दिया। उसने श्रीकंठ से लाल बिहारी को क्षमा करने की बात कही, परंतु श्रीकंठ नहीं माने। आनंदी को भी पछतावा होने लगा। आनंदी श्रीकंठ से लाल बिहारी को रोकने का अनुग्रह करने लगी, प्रार्थना करने लगी और आनंदी ने लाल बिहारी को रोक लिया। इस पर श्रीकंठ भी द्रवित हो गए, उनका हृदय भी पिघल गया। दोनों भाई गले मिलने लगे। जब दोनों भाई गले मिले तो बेनी माधव को काफ़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना देती हैं। गांव में सबने आनंदी की प्रशंसा की। इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी ने बड़े घर की बेटी कहानी के माध्यम से संयुक्त परिवार ही समाज के लिए श्रेष्ठ है, एकल परिवार नहीं, का आदर्श प्रस्तुत किया है।